इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, हवा में कुछ समय जरूर रहा था, वाइडिस एक्स्ट्रा कवर पर उसे रोका गया। उसके पहले 2 रन पूरा करते हुए मुन्ना शेख, मुन्ना और उस्मान की जोड़ी ने आज जो उमर 11 की कामयाबी है उसमें ये दोनों का मेरे ख्याल से 40% कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूं तो वाकई में वो लाजमी होगा। उमर 11 के लिए हमेशा ये दोनों ने, एक जमाना था जब ओपनिंग इनकी पैर आती थी, नॉट आउट रहती थी और हकीम भाई और उमर भाई के लिए काम आसान हो जाता था जब ये दोनों ओपनर छा जाते थे। इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास और 4 रन, तेजी से बनते हुए रन और हर रन पर मिलता हुआ फन। मुन्ना शेख नासिक के खिलाड़ी है, नासिक के अंगूर और नासिक का मुन्ना। और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 8। उस्मान पटेल 1 पर है, मुन्ना शेख 6 पर है, आशीष महरोल। इस बार एक बेहतर बॉल थी, राउंड द विकेट आए थे लेफ्टी बैटर के लिए। बहुत अच्छा फोकस रहा आशीष महरोल का, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, एनबी ट्रॉफी, 6 विकेट्स और छोटे रनअप पर बहुत अच्छा प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं। इस बार ड्राइव कर दिया है और ये उनके स्ट्रॉन्ग जोन में आते हुए हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया और ये शानदार चौका। स्कोर है 12, टन टना टन 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 टारा। केजीएन नागपुर का स्कोर है 12। मुन्ना शेख के अंदर दिखता हुआ ब्रायन लारा। ट्रिगर मूवमेंट, व्हाट अ शॉट, दिस इज अनबिलीवेबल। और ये 4 रन। मुन्ना शेख एक अलग अंदाज में स्विच इट मार रहे इस मैच में। स्कोर एक और बात 16। केजीएन नागपुर, नागपुर संतरे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, संतरे की बर्फी। और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, जामठा का ग्राउंड, कर्नल सीके नायडू का वो पुतला और ऐसा नागपुर शहर 0 माइल जहां से स्टार्ट होता है और 0 माइल से शुरुआत। 16 रन उस्मान पटेल, 1 बॉल 1, मुन्ना शेख 5 बॉल 14। मुन्ना शेख को एक मैच में इतनी बार स्विच इट मारते हुए मैंने मेरे करियर में नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि मुन्ना शेख मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह है, वो अपने आप को अपडेट करते रहता है और वो अपने आप को अपडेट करते रहता है, अपग्रेड करते रहता है, इसलिए वो मुन्ना शेख है। स्कोर 1 ओवर 16। कट्टी अरेरा वॉरियर्स ये टीम की बॉलिंग है और बैटिंग चल रही है केजीएन नागपुर 11। परवेज भाई इस वक्त जिस तरह से स्टार्ट मिला है मुतमैन होंगे। अपने मुखालिफ टीम के ऊपर बराबर से दबाव बनाया है। नया ओवर लेकर आ रहे पंकज पाटिल यानी कि पालन। 1 ओवर 16, 4 ओवर का मुकाबला है। इस बार ओवर पिच बॉल और उस्मान पटेल को लौटना होगा। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ऊंचाई मिली न दूरी तय कर पाए और एक आसान कैच के जरिए यहां पर आकाश चिंदरिया और टीम अब खुश नजर आ रही है उस विकेट के जरिए। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, 7 फीट की ऊंचाई से आती हुई गेंद को मैदान के बाहर भेजना ये कभी भी आसान नहीं था और एक बढ़िया कैच वहां पर लिया गया था कृष्णा सातपुते द्वारा और ये पहला झटका केजीएन नागपुर टीम को। नागपुर शहर पूरी दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहां पर डायमंड क्रॉसिंग है, मतलब रेलवे ट्रैक जो है वो एक प्रकार का हीरे का शेप बनाते हैं। डायमंड क्रॉसिंग अगर आप नागपुर जाएं, संतरा बर्फी जरूर खाएं पर डायमंड क्रॉसिंग जरूर देखें, लेकिन रेल लाइन पार न करें। स्कोर 16 पर 1, 2 बॉल 1 बनाकर आउट हुए उस्मान और नए बैटर है कृष्णा पवार। बहुत जबरदस्त इनकी भी बल्लेबाजी के चर्चे रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ज्यादा लाइमलाइट
में आता हुआ हम नहीं देखते, लेकिन ये अपना काम चुपचाप करते हैं। तुषार रणदीवे कहिए, कृष्णा पवार, अमोल डुबे, बबलू पाटिल, पप्पू तोड़कर, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिसको आप थोड़ा कम लाइमलाइट में देखते हैं, क्योंकि या तो कभी वो कम मैचेस के लिए आते हैं, या तो फिर उनकी बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग नहीं आती। बट व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है। और एक और जहां 16 रन बने वहीं पर विकेट भी गिरा। कृष्णा पवार, एक ही मैच में 2 कृष्णा, एक तरफ कृष्णा पवार, एक तरफ कृष्णा सातपुते। प्रीमियर फेस ऑफ द टूर्नामेंट कृष्णा सातपुते, वी आर थैंकफुल टू यू एंड स्पेशल थैंक्स टू थॉमस डायस। इस बार मिस टाइम किया है ओमकार देसाई, बिल्कुल अपने हाथों में तोहफे को स्वीकार किया और कृष्णा पवार की पारी 0 पर समाप्त। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ब्रेस को पूरा किया है यहां पर पंकज पाटिल पालन ने, और हैट्रिक पर अब आ चुका है पालन। हमने देखा कल आकाश गौतम ने डबल हैट्रिक पूरी की, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। और अब नए बैटर के रूप में जा रहे बबलू पाटिल। महाराष्ट्र पुलिस दल में ये कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, और पूरी दुनिया भर की जो पुलिस है उसको भी मैं सलाम आज करना चाहूंगा। मुल्क कोई भी हो, पुलिस का काम आसान नहीं होता, चाहे फिर महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस हो या गोवा पुलिस हो। क्योंकि इन्होंने जो कोरोना में काम किया, हम बैठे घरों में, वो सड़कों पर खड़ा था, क्योंकि उस पुलिस का हौसला कोरोना से भी बड़ा था। तो दुनिया भर के पुलिस को भी आज मैं सलाम करना चाहूंगा। स्कोर 16 पे 2, बबलू पाटिल 0, हैट्रिक भी बचानी है, स्कोर भी बनाना है। मुन्ना शेख थोड़ा तिलमिल आ गए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर कि ये क्या हो रहा है। अचानक 2 विकेट गिरी है। ओ, क्या गेंद रही थी, वाइड बॉल दी गई है। अचानक 2 झटके आसान नहीं होते। आप बाजार से चाय पीने के लिए कप और नई तश्तरी लाए, चाय गरम करें और चाय उसमें डालें और तश्तरी टूट जाए, वैसे दिल टूटे हैं 2 विकेट गिरने पर। 17 for 2, कटनी अरेरा वॉरियर्स को भी मानना पड़ेगा। कटनी अरेरा वॉरियर्स अगर फाइनल में पहुंची तो लोग कटनी से अभी निकलने की शुरुआत कर देंगे, करीबी तो है कटनी। अब ये बबलू, व्हाट अ वंडरफुल शॉट, लपेट लिया चेरन। पालन की खराब गेंद और उसको नसीहत देते हुए बल्ले का स्विंग देखिए, बल्ले का फॉलो थ्रू, और ऐसे में हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाकई में आपका 100% होना जरूरी है। बबलू पाटिल, क्योंकि ये पुलिस वाला है, 2 गेंदों में 2 विकेट गिरने के बाद बैटर आता है तो महसूस करता है मैं कितना अकेला हूं, लेकिन बबलू पाटिल ने कैप्टन को कहा होगा मैं अकेला ही काफी हूं। स्कोर 23 पे 2। 23 for 2, विकेट कीपर है ओमकार देसाई। एक अच्छा बॉलिंग अटैक इस टीम के पास भी है, लेकिन क्रिकेट मैच जीतने के लिए रन्स चाहिए। फिल्में केवल 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और क्रिकेट 3 चीजों से चलता है, वो है रन, रन और केवल रन। लेग कटर बहुत ज्यादा बाहर एंगल बनाकर गेंद मुड़ी थी, एंगलिंग अवे फ्रॉम द चैनल, और स्कोर अब अतिरिक्त रन से आगे बढ़ेगा। पहली 2 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन भरी, लेकिन उसके बाद जो लाइन और लेंथ है पंकज पाटिल की, वो निरंतरता नहीं रख पाए हैं। जरूरत से ज्यादा तेज गेंद करने का प्रयास। विकेट चाहिए इस वक्त, और ये विकेट का मौका बना है, लेकिन निर्जन क्षेत्र में गेंद टप्पा खाती हुई, और 1 रन का इजाफा। धीरे धीरे रनों की तादाद बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं मुन्ना शेख और बबलू पाटिल। उस्मान और कृष्णा, ये 2 खिलाड़ी आउट हुए और थोड़ा सा स्कोर पर रोकथाम लगाने में सफल रही है।
इस वक्त कटनी अरेरा वॉरियर्स, कटनी वॉरियर्स को भी मानना पड़ेगा क्योंकि मुन्ना जिस तरह बैटिंग कर रहे थे अब थोड़ा सा स्कोर कंट्रोल में आया है। 4 ओवर का मुकाबला है, 50 के अंदर स्कोर रखना चाहेंगे। लाजवाब गेंद पंकज पाटिल की और यहां पर ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा। 2 ओवर 25 रन 2 विकेट, औसत 12.5 का। पंकज पाटिल 1 ओवर 9 रन और 2 विकेटें। बबलू पाटिल 3 बॉल 7, मुन्ना शेख 6 बॉल 14। कटनी अरेरा वॉरियर्स ने, वाकई में वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और जो फाइट दी है मानना पड़ेगा। जबलपुर में मूंग की दाल के भजिए बहुत फेमस है। मूंग की दाल के भजिए के साथ में खट्टी मीठी चटनी और क्रिकेट में कटनी, ये दोनों का जवाब। कटनी अरेरा वॉरियर्स बस बिल्कुल यहां से कुछ दूरी पर ISBT है, इंटरस्टेट बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बसें जाती हैं। नरसिंहपुर कहिए, दिंडोरी कहिए, शाहपुर कहिए, अलग अलग जगहों पर, भोपाल, इंदौर, और कटनी भी जाती है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे फिरोज, हमारे सूरज भाई उपाध्याय। क्या मैच खेला बालाजी ने, रवि भाई ने आज, मतलब वनराज भाई कांग्रेचुलेशंस, रवि भाई कांग्रेचुलेशंस, सुमित ढेकले कांग्रेचुलेशंस। किंग नेवर फेल्स। और सुमित के सामने एक ही बात थी, मचाएंगे और रनों को बचाएंगे, और वो उन्होंने बचाया। राजदीप जडेजा हमेशा पहला ओवर करते, इस मैच में सुमित ने आखिरी ओवर किया उसके द्वारा। दैट इज सुमित ढेकले। इस बार बबलू, गोवा में डब्लू और मैदान में बबलू, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। फैंटास्टिक फिनिश। बबलू पाटिल पुलिसमैन है, पुलिस जिस तरह 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, बबलू पाटिल उस फुल टॉस की बॉल पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 29 पर। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है tenniscricket.in पर, जो जुड़े हैं आज रविवार के दोपहर में। हमारे तमाम दर्शकों को गुड आफ्टरनून, रोज बखैर। देखिए उर्दू में 3 अल्फाज है, सुबह बखैर, रोज बखैर और शब बखैर। एक्चुअली वो शब बखैर है। इस बार थोड़ा आगे आकर खेला है, कैच आउट का मौका और लौटना होगा। बबलू पाटिल खेलना चाहते थे मिड विकेट की और बॉल चली गई सीधी, और एक आसान कैच वहां पर लेने में कामयाब रहे थे आशीष महरोल, और ये विकेट। देखिए हमारे जो दर्शक है उनसे प्रार्थना है कि बाउंड्री लाइन के जो रोप्स है उससे आधा मीटर पीछे जाएं, क्योंकि हमारे फील्डर वहां पर आएंगे और हो सकता है वो कैच लेते समय, बॉल रोकते समय आप पर गिर जाए। नया बैटर है कृष्णा गौली KG, लवली गौली। ये जब फॉर्म में आता है ना, योगेश पेंटकर, कृष्णा गौली, ये जब फॉर्म में आते ही ये चिथड़े उड़ा देते हैं गेंदबाजी के। लेकिन फिरोज ने विकेट हासिल की है। आते ही स्विच इट और वो भी रिवर्स, और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए कृष्णा गौली। और गौली का ये लवली शॉट और 4 रन, 33 for 3। फिरोज कल भी तेज गेंदबाजी करते समय वाइड बॉल कर रहे थे। फिरोज को इस बात को ध्यान रखना होगा, कृष्णा गौली बहुत फ्लेक्सिबल बैटर है फरदीन गाजी की तरह, और उन्हें फुल टॉस बॉल करना खतरे से खाली नहीं होगा। 33 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। गौली 1 बॉल 4, मुन्ना शेख 6 बॉल 14। मुन्ना शेख काफी समय से स्ट्राइक पर नहीं आए हैं, दूसरे छोर पर नियमित अंतराल पर विकेट लेने में कामयाब हो रही है कटनी अरेरा वॉरियर्स। पटकी हुई गेंद, आसान खाना परोसा गया था, टप्पा खाती हुई बॉल और डीप कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये आलीशान चौका।
कृष्णा गौली, नो ब्रेटली, नो ब्रूसली, नो शेनली, नो जेटली, ओनली गौली। गैस के ऊपर गर्म होती हुई चाय की केटली और बल्लेबाजी करता हुआ गरम कृष्णा गौली, दोनों का अलग मजा है। 37 पर 3। कृष्णा गौली 2 balls 8, 37 for 3, थर्ड ओवर। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट है, कैच होना मुश्किल, टप्पा खाती हुई गेंद सीधा साइड स्क्रीन के बाजू से 4 रन के लिए। उत्कृष्ट और भव्य टाइमिंग, और ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। कृष्णा गौली जिस तरह से स्ट्रोक खेल रहे हैं, काबिल तारीफ। जितना बड़ा मैदान उतना बड़ा कमिटमेंट। मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया था गौली एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, उड़ान भर चुकी है, कुर्सी की पेटियां बांध ले। 41 for 3, थर्ड ओवर। स्ट्रोक अच्छा जरूर है, लेकिन ग्राउंड स्ट्रोक है और एक से ज्यादा देना नहीं चाहेंगे। वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने मिला है। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर की समाप्ति पर 42, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। महंगा खर्चीला ओवर फिरोज का, 1 ओवर 17 रन और 1 विकेट। कृष्णा गौली 4 बॉल 13, मुन्ना शेख 6 बॉल 14। आकाश रायकवार आज हमारे साथ बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लुक में आए हैं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शिवान्या होम्स और शिवान्या फाउंडेशन के ओनर अगर सूरज भाई है तो आकाश रायकवार जो है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। कटनी अरेरा वॉरियर्स। देखिए आज HAS यानी कि हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन में अपना मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उसके बाद हमने देखा बालाजी क्लब को जीत हासिल करते हुए और जबरदस्त प्रदर्शन रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ का। सेमीफाइनल की चौथी टीम अब तय होगी। बहुत बढ़िया टप्पा आनंद बघेल का, ऊंचे कद के खिलाड़ी आनंद बघेल। कृष्णा गौली और मुन्ना शेख आपस में बात करते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है। सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बैटर अवार्ड भी ले चुके हैं कृष्णा गौली, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन इंडिया। सामने बघेल, इनसाइड आउट खेला है, इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, बॉल को रोका गया शॉर्ट पॉइंट पर। 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ेगा, 1-1 रन। देखिए इसके पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा बालाजी 11 का आखिरी ओवर में स्कोर नहीं हुआ, लेकिन फिर राजदीप जाडेजा ने जो बॉलिंग की, ऐसा प्रदर्शन जरूरी रहेगा। इस बार पुल कर दिया मुन्ना ने, 1 रन पूरा किया है। मुन्ना दूसरा चाहते हैं लेकिन वहां पर शायद दौड़ भी जाएंगे और ओहो, घर वाले घर नहीं तो हमें किसी का डर नहीं। आंखों से सुरमा चुरा लिया, बांस बरेली का सुरमा। झुमका गिरा बरेली के बाजार में और गेंद गिरी गेंदबाज आनंद बघेल के हाथ से और 2 रन। मुन्ना शेख, व्हाट अ बैटर ही इज। पारी को संभाल कर चलता है मुन्ना, केवल अपने बल्ले से बात करते हैं राहुल द्रविड़ की तरह। इस बार एक आसान कैच, पालन राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट कैच। आउट हो गए मुन्ना शेख और 45 पे 4, 3.4 ओवर हो चुके हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। आप देख रहे हैं शिवान्या फाउंडेशन प्रेजेंट शिवान्या कप, पावर्ड बाय शिवान्या होम्स।
जबलपुर की जनता आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसा समय चल रहा है इस वक्त। हमारे गफूर भाई दावत सम्राट, गफूर भाई फुटवेयर वाले नहीं, गफूर भाई दावत वाले। 45 पे 4 ने बैठ रहे प्रशांत घरत, काफी नीचे भेजा उनको बैटिंग ऑर्डर में, जबकि उनको मेरे ख्याल से 1 डाउन या 2 डाउन आना चाहिए था। 4 डाउन फॉर प्रशांत घरत। आई थिंक ये हाजमोला में खाऊं तो भी हजम होने वाली बात नहीं है। जो फॉर्म में वो चल रहे हैं, ही कुड हैव कम अप द ऑर्डर। 45 पे 4, आखिरी 2 गेंदे। पहले ही मन बना लिया, ये प्रशांत घरत है, इसीलिए इसका नाम प्रशांत घरत है। और स्कोर यहां पर 50 होता हुआ 51 पर 4। प्रशांत घरत, मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। अफलातुन टाइमिंग। प्रशांत महासागर की गहराई इसके बल्ले में है। स्कोर 51 पर 4। घरत 1 बॉल 6, लास्ट बॉल। और यहां पर सबमरीन बॉल जिस पर विकेट गिरना तय है, यानी कि 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 51 for 5 इज द फाइनल स्कोर। कृष्णा गवली नॉट आउट रहेंगे और 2 मिनट के ब्रेक के बाद सीधा बैटिंग के लिए आना पड़ेगा कटनी अरेरा वॉरियर्स को, फील्डिंग के लिए आना पड़ेगा केजीएन नागपुर को। और जब दूसरी पारी आएगी तो माइक्रोफोन पर आपके साथ में जुगलबंदी के लिए आएंगे मेरे काबिल दोस्त आरजे ओम। 24 गेंदे 52 रन। ये मैच समरी उस्मान पटेल 2 बॉल 1, मुन्ना शेख 8 बॉल 16, कॉट बाय पंकज पाटिल, बोल्ड बाय आनंद बघेल, कृष्णा पवार कॉट, ओमकार देसाई बोल्ड, पंकज पाटिल 0, बबलू पाटिल कॉट, आशीष मेहरोल बोल्ड, फिरोज शेख 5 बॉल 11, कृष्णा गवली 6 बॉल 14 नाबाद, प्रशांत घरत 2 बॉल 6 रनआउट हुए आनंद बघेल द्वारा। आशीष मेहरोल 1 ओवर 16 रन, पंकज पाटिल 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, फिरोज शेख 1 ओवर 17 रन 1 विकेट, आनंद बघेल 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। फॉलो विकेट्स पहला और दूसरा 16 पर, तीसरा 29 पर, चौथा 45 पर, पांचवा 51 पर, 3 एक्स्ट्रा। और दूसरी पारी के लिए आइए तैयार होंगे लास्ट क्वार्टर फाइनल। और यहां पर एक ही चीज है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कटनी अरेरा वॉरियर्स जो हारा वही जो लड़ा नहीं। सो यू विल हैव टू फाइट इट आउट। इट्स ओवर टू यू आरजे ओम। थैंक यू। थैंक यू सर। दर्शकों नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार शिवन्या होम्स प्रेजेंट शिवन्या कप पावर्ड बाय शिवन्या फाउंडेशन। आज शिवन्या कप का ये अंतिम दिन जिसका चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपके सामने। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा टोटल रखा है, उस लक्ष्य का पीछा करने जब उतरेगी टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स तो देखना होगा केजीएन नागपुर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। जैसे कि आपको सर ने बता दिया है कि ऑरेंज सिटी नागपुर से आज केजीएन नागपुर यहाँ पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ देखी जा सकती है कटनी अरेरा वॉरियर्स जो मध्य प्रदेश कटनी अरेरा वॉरियर्स कटनी क्षेत्र से आती है। तो दोनों टीमों में भारतवर्ष के कई सारे स्टार खिलाड़ी फिलहाल मौजूद है। तो दूसरे पड़ाव की जब शुरुआत होगी ओपनिंग पर जिन खिलाड़ियों ने काफी साल ओपनिंग में भारतीय टेनिस क्रिकेट की सेवा की है, जैसे कृष्णा सातपुते और ओमकार देसाई फिलहाल मैदान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कटनी 11 अरेरा के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को विनती है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आना है। साथ ही साथ टीम केजीएन नागपुर टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी, साथ ही साथ कोई अगर सहयोगी आपके साथ है तो उनको भेज दीजिए कॉम बॉक्स में। तो दोनों टीमों को
शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए, क्योंकि जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में अपना प्रवेश निश्चित कर पाएगा, लेकिन जो हारेगा उनकी सफर यहाँ पर जबलपुर में समाप्त होगा। तो देखने वाली बात किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। थोड़ी देर में फिर से एक बार मुकाबला आर एंड पार। तो आर या पार की इस लड़ाई में टीम केजीएन नागपुर या टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स कौन जीतेगा, सबके मन में यही सवाल, और इन सवालों के जवाब मिलेंगे दूसरे पड़ाव में, दूसरे सत्र में। जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं आरजोम फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस शिवन्या कप के ऐतिहासिक क्वार्टर फाइनल नंबर 4 में। फील्डिंग सजने जा रही है ओपनिंग पेयर बीच मैदान के अंदर। ऐसा लग रहा है कि कृष्णा स्ट्राइक लेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार देसाई। पहली ओवर किस गेंदबाज के हाथों में सौंपते हैं कप्तान उमर उस्मान, ये भी देखने वाली बात। 4 ओवर का ये मुकाबला, और अनिकेत सानप गेंदबाजी पर शायद नजर आ रहे हैं। कौन से एंड की शुरुआत होगी, और रोहित शर्मा गेंदबाजी के लिए नजर आ रहे हैं। तो अहमद भाई, इनका भी स्वागत है जबलपुर में। इस मुकाबले में सबकी निगाहें बनी रहेगी, अहमद भाई की खास निगाहें बनी रहेगी इस मुकाबले में। हमारे हरीश पांड्या सर के अजीज दोस्त है और सबसे लगाव बना हुआ है हरीश पांड्या सर का। तो रोहित शर्मा जो बिहार से आज गेंदबाजी करेंगे टीम केजीएन नागपुर के लिए। तो देखना होगा सामने कृष्णा सातपुते, भारतीय टेनिस क्रिकेट के एक सफलतम खिलाड़ी। पहली गेंद लेट्स प्ले, पहली गेंद इनसाइड आउट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ शुरुआत। हवा में थी ये गेंद, उस्मान गेंद का पीछा कर रहे हैं। 2 रन के साथ पारी का आगाज। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इनसाइड आउट की कोशिश कृष्णा द्वारा, अपने अंदाज में शुरुआत करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं की। इसी के कारण 2 रन कृष्णा के बल्ले से शुरुआत हो चुकी है दूसरे पड़ाव की। लक्ष्य का पीछा करने के लिए कृष्णा सातपुते एंड ओमकार देसाई कुरुडवाड़ी क्षेत्र से आते हैं। कृष्णा, ओह व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, हेलीकॉप्टर, और गेंद जा रही है अब डीप कवर पॉइंट लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शॉट है, ये कृष्णा है, और कृष्णा का यही अंदाज है। रोहित शर्मा एक युवा तेज गेंदबाज के ऊपर पहली ओवर में प्रेशर बनाने की कोशिश कृष्णा सातपुते इनके द्वारा, और जहां जहां कृष्णा जाते हैं वहां वहां इनके फैन चले आते हैं। आज भारी मात्रा में दर्शक है, कल से आए हैं कृष्णा, लेकिन जबलपुर में छाए हैं कृष्णा। रोहित के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा। एक और बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दूरी मिली है। एक और बार टिपाया गेंद को मिड ऑन के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बोर्ड लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो जरूर बेड़ा होगा पार। तो बेड़ा पार करने की कोशिश में कृष्णा ने इस मुकाबले में आगाज कर दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 हेलीकॉप्टर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दोनों ही गेंदों पर नतीजा एक ही था, 4 रन। 3 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुके हैं। रोहित शर्मा, रोहित बिहार, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर। कृष्णा के बल्ले से 3 गेंदों में 10 आ चुके हैं। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स की अच्छी शुरुआत। एक और हेलीकॉप्टर मिड ऑफ के सर के ऊपर से टिप्पा खाकर गेंद को रोकने की कोशिश थी, लेकिन उसमें असफल रहे कृष्णा पवार, और गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। एक और बार रन मिलेंगे 4, आती हुई वेलकम बाउंड्री। एक और चौका आता हुआ, बढ़ती हुई रन संख्या 14। एक और हेलीकॉप्टर जड़ में डालने की कोशिश, तू दाल दाल में मार मार, और इस बार भी गेंद को दे मारा है बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 गेंदों पर लगातार चौकों की हैट्रिक करते हुए कृष्णा लक्ष्मण सातपुते
इस खिलाड़ी का गेयर, फेवर और तियर अलग है और अपने तेवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्णा। फिलहाल 52 रनों का लक्ष्य। एक और बार वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे थे, वाइड बॉल का इशारा। विकेट कीपर बबलू रेफरल की मांग कर रहे हैं, तो रेफरल फील्डिंग टीम का रेफरल यहाँ पर हर टीम को एक इनिंग में एक रेफरल दिया जाता है, तो फील्डिंग टीम का रेफरल आ रहा है वाइड बॉल के लिए। तो हमारे बिग बी साथ ही साथ मोहम्मद रफी सर, तो तीसरे अंपायर मोहम्मद रफीक सर, साथ ही साथ सूरज उपाध्याय बिग बी हमारे साथ थे। उनका फैसला आपके सामने, इट्स वाइड बॉल। यानी कि अब रिव्यू गवाया है टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स ने। कटनी अरेरा वॉरियर्स का, माफ कीजिएगा, केजीएन नागपुर का रिव्यू गया है। यहां से इस मुकाबले में अब जब भी पूरे ओवर होंगे तब तक आपको रिव्यू नहीं मिलेगा। तो रोहित शर्मा के इस ओवर में एक्स्ट्रा आता हुआ रन संख्या अब तक 15 रन, 4 गेंदे हो चुकी है, 20 गेंदे 37 बनाने होंगे। और अक्सर कहा जाता है ना, न अगर चाहिए ना मगर चाहिए, ऐसे मुकाबलों में बस जिगर चाहिए। ये जिगर का खेल है, ये जोश का खेल है, ये होश उड़ा देने वाला खेल है, ये क्रिकेट का खुमार है, ये सबके ऊपर छाया है। एक और अच्छा शॉट, टाइमिंग, ताकत अच्छी तरीके से, और एक और बार गेंद जा रही है मैदान के बाहर। अंपायर का इशारा, एक और आता हुआ चौका काउ कॉर्नर क्षेत्र में। सामने की गेंद, और कहा चूकते हैं सामने की गेंदों पर कृष्णा सातपुते। कनेक्शन उतना खास हुआ नहीं, लेकिन पावर प्ले का पूरे फायदा मिलता हुआ कृष्णा इनको, कटनी अरेरा वॉरियर्स को। जिस काम के लिए जाने जाते कृष्णा, वही काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी एक गेंद बची है इस ओवर की, 19 रन अब तक, कुल मिलाकर 4 चौके अब तक इस ओवर से कृष्णा के बल्ले से। फिलहाल तो वन साइडेड खेल रहे हैं कृष्णा। 19 रन बिना कोई विकेट खोए। केजीएन नागपुर के ऊपर प्रेशर, 19 गेंदों में यहां से 33 रन बनाने होंगे, मतलब इतना भी आसान है नहीं। ये अच्छी गेंद, अपील हो रही है। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 19 बिना कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत, 6 गेंदों में 18 कृष्णा के बल्ले से। एक्शन रिप्ले देखिए पिछली गेंद का, ये अच्छे टिप्पे पर पड़ी गेंद, पड़ने के बाद लेग कटर बाहर जा रही थी, और ऐसी गेंदबाजी अक्सर करते हैं रोहित। फिलहाल उनकी लाइन लेंथ पूरी तरीके से बिगाड़ी कृष्णा ने। 18 गेंदें बची है, 33 रन बनाने होंगे। 3 ओवर देखना होगा गेंदबाजी में किस तरह से चेंजेस करेंगे कप्तान उस्मान। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 11 की लगभग औसत से रन बनाने हैं। तो दूसरे ओवर में जो गेंदबाजी करेंगे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन दारोमदार भी। और अक्सर कहा जाता है बड़ा इम्तिहान है तो बड़ा इनाम है, और बड़े इम्तिहान में अब पास होने की जरूरत है। दोनों टीमों की ओर से इस मुकाबले में जरूर पूरी ताकत लगा दी जाएगी। उन्नीस रन 18 गेंदों में यहां से लक्ष्य दूर है, 11 की औसत बनानी होगी। ओ पहली गेंद अनिकेत सानप, डीएन अगर अंधेरी मुंबई से गेंदबाज अनिकेत गेंदबाजी के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट के एक और अच्छे स्पिनर, मंजे हुए स्पिनर गेंदबाजी के लिए आते हुए। इस ओवर में अगर 4 6 आते हैं तो उमेश भाई शुक्ला इनकी ओर से 2100 रुपए का इनाम रहेगा। फुल टॉस गेंद, ऊंचाई, दूरी नहीं, इस बार मिली पूरी। कैच लपकने की कोशिश थी, कृष्णा गौली गेंद के नीचे कैच जज कर रहे थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से दूर गई ये गेंद। हवा का पूरे फायदा होता हुआ फुल टॉस से गेंद डीप कर रही थी। आसान होता नहीं ऐसी गेंदों को मैदान के बाहर मारना, लेकिन यही खासियत है ओमकार देसाई इनकी। अनिकेत सानप, गलती हुई है, 6 रन आए पिछली गेंद पर, खामियाजा भुगतना पड़ा।
रिव्हर्स स्विच हिट ओमकार देसाई यांच्या बॅट मधून हा कडक शॉट चौकार. मुंबई की स्टाइल में क्या शॉट लगाया है. देखिए अगर ये मैच मुंबई में हो रहा होता तो एक अलग मजा आता, क्योंकि ताल्लुकात रखते हैं मुंबई से ओमकार. बैकफुट से व्हाट अ शॉट, गेंद मैदान के बाहर. ओमकार के बल्ले से आता हुआ एक और तूफानी सिक्सर. ओमकार अड़ गए हैं. ओमकार कृष्णा की ये जोड़ी अब रिकॉर्ड तोड़ी और रिकॉर्ड तोड़ खेल करने की कोशिश. क्या शॉट लगाया, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और शॉट ऑफ लेन गेंद को सामने मारना ये एक अलग बात है. इस बार दिशा दी इस गेंद को. फ्लाइटेड गेंद पैरों पर जाकर लगने वाली थी. दिशा दी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल. जब तक फील्ड करेंगे अनिकेत तब तक सिंगल आएगा. मतलब 13 गेंदों में यहां से 16 बनाने हैं. अब तक इस ओवर में 17 रन आए हैं. केजीएन नागपुर बनाम कटनी अरेरा वॉरियर्स क्वार्टर फाइनल नंबर 4 आपके सामने. और सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर. और अक्सर इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं कृष्णा, लेकिन फिलहाल इस मैदान के ऊपर इतने शॉट लगाए नहीं है सफल हो गए. विकेट भी सूट नहीं कर रहा है. इस बार बड़े शॉट के लिए गए थे. डॉट बॉल, 2 ओवर की समाप्ति. 12 गेंदें बची है. 16 रन बनाने होंगे. 8 की औसत से यहां से 2 ओवरों में 36 रन विदाउट लॉस. बातचीत जारी है. कृष्णा ओमकार इनके काफी सालों बाद इन दोनों को हमने ओपनिंग करते हुए देखा है. फिर से एक बार वही पुरानी यादें ताजा होती हुई. 12 गेंदे 16 रन बनाने होंगे. 8 की औसत. ओमकार देसाई 5 गेंदे 17, 7 गेंदों में 18. कृष्णा सातपुते और विंटेज कृष्णा और विंटेज ओमकार दिखे हैं आज जबलपुर संस्कार धानी में. आज इस सिटी में गेंदबाजी के लिए मध्य प्रदेश के एक और तेज गेंदबाज रीवा एक्सप्रेस नवनीत सिंह परिहार. नवनीत सिंह गेंदबाजी के लिए आते हुए लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज, पेस से गेंदबाजी करते. वेरिएशन अच्छा है नवनीत के पास, लेकिन पिछले 2 ओवर में 36 रन जब आए हैं तो क्या फिर से एक बार पिछला मुकाबला कुछ इसी तरीके से घटा था. आखिरी 2 ओवर में रन कम बनाने थे. वहां से राजदीप जडेजा ने आखिरी ओवर जो किया वो काफी सालों तक याद रखा जाएगा. क्या फिर से एक बार इस मुकाबले में कुछ ऐसा घटने वाला है. पहली गेंद बैकफुट से जगह बनाई शॉट के लिए. डीप कवर के ऊपर से गेंद जा रही है. 2 बाउंस इनटू द रोप. 4 रनों के लिए. अब अपनी लय में अपनी धुन में बल्लेबाजी कर रहे हैं. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं. ओमकार तो बस टीम की जरूरत देखते हैं और अब जरूरत के मुताबिक ओमकार छा गए हैं. ओमकार ने फिर से एक बार इस मुकाबले में दहाड़ छोड़ी है. पुल किया है. शॉट ऑफ लेने गेंद थी, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं. स्टिकर पर जाकर लगी. डीप में मिड विकेट पर खिलाड़ी रोहित शर्मा मौजूद. 1 रन आएगा. इसी एक के साथ रन संख्या 41 41 रन. 2.2 ओवर की समाप्ति. 10 गेंदे 11. शिवन्या कप एक जब एक तब. शिवन्या कप जहां पर खेल हो रहा है आज के दिन में रफ एंड टफ. कृष्णा ओए 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 ओए, गेंद काफी दूर मैदान के उस पार. 6 रनों के लिए ये कृष्णा है. ये अपनी मुरली की आवाज पर सबको नचाते हैं और इस बार तो बल्ला दिया था कृष्णा के हाथों में. कृष्णा ने इस गेंद को इतनी दूर फेंका है कि ये हरेसर की अंदाज में ये चक्का नहीं अट्ठा होना चाहिए. एक और हेलीकॉप्टर, लेकिन इस बार फंस गया शॉट. उस्मान गेंद के नीचे आसान सा कैच, लेकिन आते आते काफी देर. लेकिन कृष्णा की 8 गेंदों में 9 गेंदों में 24 रनों की एक बेशकीमती पारी हुई है समाप्त.
कृष्णा आए थे, कृष्णा छाकर मैदान के बाहर जा रहे हैं। नवनीत सिंह परिहार को मिली यह सफलता। प्रीमियर पेस ऑफ द टूर्नामेंट इसीलिए बना दिया था कृष्णा को, और कृष्णा ने आखिरकार अपनी झलक जबलपुर वासियों को दिखाई है। क्या है कृष्णा, किस तरह से खेलता है कृष्णा, इस मुकाबले में सबको देखा है कृष्णा का जलवा। तालियों के साथ स्वागत होता है कृष्णा का डगआउट में। 9 गेंदों में 24, 5 रन चाहिए, 8 गेंदें बची है इक्वेशन अगर देखा जाए तो। लेकिन नवनीत सिंह परिहार ने ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी दरकार थी। जरूर यहां से देखा जाए तो अटैकिंग फील्ड सेट के साथ खेलना चाहते हैं नवनीत। क्या इतना वक्त बचा है? क्योंकि आमतौर पर हम काफी कम बार देखते हैं कि जब गेंदें ज्यादा होती है, रन कम होते हैं, तो आसान हो जाता है चेस करने वाली टीम को। तो यहां से मुश्किलात खड़ी करेंगे नवनीत सिंह परिहार, क्या इस मुकाबले को समाप्त करेंगे रोहित नार्वेकर, ओमकार देसाई, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन सेमीफाइनल के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं। इसके बाद 2 सेमीफाइनल और शिवन्या कप का ग्रैंड फिनाले थोड़ी देर में आपके सामने। बल्ले का किनारा, विकेट कीपर बबलू का सहारा, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। विकेट प्राप्त हुई नवनीत सिंह परिहार को, एक और बैक टू बैक गेंदों पर सफलता मिलती हुई। कृष्णा की विकेट आने के बाद रोहित नार्वेकर चहलकदमी और फंस गए जाल में नवनीत सिंह परिहार के। एक्शन रिप्ले देखिए, बैक ऑफ द हैंड इस गेंद को किया था जो पड़ने के बाद बाहर जा रही थी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को। बल्ले का ऊपरी किनारा, आसान सा कैच बबलू पाटिल इनका। 7 गेंदे 5 बनाने हैं। पिछला मुकाबला कुछ इसी तरीके से घटा था। 7 गेंदों में 5 यहां से बनाने होंगे। आखिरी गेंद इंपॉर्टेंट रहेगी और आने वाली गेंद हैट्रिक बॉल रहेगी। करण मोरे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए। रोहित नार्वेकर खाता नहीं खोल पाए, गोल्डन डक के शिकार बने। करण मोरे एक और अच्छे बल्लेबाज जिनके पास तकनीक अच्छी है, और यहां से 5 रन 7 गेंदे तकनीक से भी खेल जाएंगे तो सिंगल डबल के साथ भी ये मुकाबले को हासिल कर सकती है टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स। कीजिए नागपुर 11 की ओर से कितना और जोर लगाया जाएगा ये देखने वाली बात। लेकिन शुरुआत की ओर से जो पिटाई शुरू कर दी थी कृष्णा और ओमकार ने, उसमें जाकर पिछली 2 गेंदों पर ब्रेक लगाया है। इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, प्रॉपर लेदर क्रिकेट क्लास रबर स्टैम्प स्ट्रोक, और गेंद 1 बाउंस डीप एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए करण मोरे ने रन निकालकर 4 रन निकालकर इस मुकाबले की हवा निकाल दी है। क्या शॉट, बाहर जा रही थी ये गेंद। लेदर क्रिकेट का क्लास इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी में झलकता है। लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस का फायदा इस पिछली शॉट पर हुआ। बल्ला चेक कर रहे हैं कृष्णा गौली, जिन्होंने पिछले पड़ाव में पिछले सत्र में अच्छी बल्लेबाजी की थी। आखिरी ओर शायद शिब्बान बबलू आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर में बबलू गेंदबाजी के लिए चेहरे पर मुस्कान लेके, कम बार देखते हैं ना अक्सर बबलू इनको गेंदबाजी करते हुए हम। सामने खेला है ओमकार देसाई ने, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच छिटका है, 1 रन पाया है। जीत का सफर जारी है कटनी का। अब की बार सेमीफाइनल की बारी है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कटनी अरेरा वॉरियर्स। ओमकार देसाई नॉट आउट रहे 8 गेंदों में 23 रन बनाकर। करण मोरे 1 गेंद 4 रन। केजीएन नागपुर को हार का सामना करना पड़ा। आखिरी गेंद पर एक कैच जरूर छूटा है, अन्यथा ओमकार भी आउट हो सकते थे। देखिए आप, ये कैच छिटका है, लगभग पहुंच गए थे सिबान गेंद के नीचे। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ, मैच समाप्त हुआ और इसी मुकाबले को आसानी से जीत लिया है क्वार्टर फाइनल 4 में कटनी अरेरा वॉरियर्स ने। तो नेक्स्ट मुकाबले के टॉस, साथ ही साथ उसके पहले प्रेजेंटेशन के लिए हम जाएंगे हमारी सहयोगी इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट की मशहूर एंकर रेशमा जी मयेकर। उससे पहले किसी भी दर्शक की अगर की गुम हो गई हो
तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहचान बताकर लेके जा सकते हो। आकाश भाई इनके हाथों से होंडा की है एक्टिवा, तो एक्टिवा मोपेड की है, जिसकी भी हो कमेंट्री बॉक्स में आकर आकाश भाई से संपर्क करें। थैंक यू। सेमीफाइनल